नमस्कार। मारे गए गुलफाम उर्फ तीसरी कसम कहानी का अंतिम भाग। भाइयों, आज रात दिरौता संगीत कंपनी के स्टेज पर गुलबदन देखिए गुलबदन। आपको यह जानकर खुशी होगी कि मथुरा मोहन कंपनी की मशहूर एक्ट्रेस मिस हीरा देवी, जिसकी एक एक अदा पर हजार जान फिदा हैं, इस बार हमारी कंपनी में आ गई हैं। याद रखिए, आज की रात मिस हीरा देवी गुलबदन। नौटंकी वालों के इस ऐलान से मेले की हर पट्टी में सरगर्मी फैल रही है। हीराबाई, मिस हीरा देवी, लैला गुलबदन फिल्म एक्ट्रेस को मात करती। तेरी बाकी अदा पर मैं खुद हूँ फिदा, तेरी चाहत को दिलबर बयां क्या करूँ। यही ख्वाहिश है कि ई तू मुझको देखा करे और दिलोजान मैं तुमको देखा करूँ। किर कड़ ई घन घन धड़ाम, हर आदमी का दिल नगाड़ा हो गया है। लाल मोहर दौड़ता हाफता बासा पर आया। ए हीरामन, यहाँ क्या बैठे हो? चलकर देखो, जय जयकार हो रहा है। मैं बाजा गाजा छापी फाहरम के साथ हीराबाई की जय जय कर रहा हूँ। हीरामन हड़बड़ा कर उठा। लहसनवा ने कहा, धुन्नी काका, तुम बासा पर रहो, मैं भी देखाऊं। धुन्नी की बात कौन सुनता है। तीनों जन नौटंकी कंपनी की ऐलानिया पार्टी के पीछे पीछे चलने लगे। हर नुक्कड़ पर रुककर बाजा बंद करके ऐलान किया जाना है। ऐलान के हर शब्द पर हीरामन पुलक उठता है। हीराबाई का नाम के साथ अदा फिदा वगैरह सुनकर उसने लालमोहर की पीठ थपथपा दी। धन्य है या नहीं? लालमोहर ने कहा, अब बोलो, अब भी नौटंकी नहीं देखोगे? सुबह से ही धुन्नीराम और लालमोहर समझा रहे थे, समझाकर हार चुके थे। कंपनी में जाकर भेंट कर आओ, जाते जाते पुरसिस कर गई है। लेकिन हीरामन की बस एक बात, धत, कौन भेंट करने जाए? कंपनी की औरत कंपनी में गई, अब उससे क्या लेना देना, चिन्हेगी भी नहीं। वह मन ही मन रूठा हुआ था। ऐलान सुनने के बाद उसने लालमोहर से कहा, जरूर देखना चाहिए। क्यों लालमोहर? दोनों आपस में सलाह करके रौता कंपनी की ओर चले। खेमे के पास पहुंचकर हीरामन ने लालमोहर को इशारा किया। पूछताछ करने का भार लालमोहर के सिर। लालमोहर कचराही बोलना जानता है। लालमोहर ने एक काले कोट वाले से कहा, बाबू साहेब, जरा सुनिए तो। काले कोट वाले ने नाक भौं चढ़ा कर कहा, क्या है, इधर क्यों? लालमोहर की कचराही बोली गड़बड़ा गई। तेवर देखकर बोला, गुल नहीं, बुल नहीं। हीरामन ने झट से संभाल दिया। हीरा देवी किधर रहती हैं, बता सकते हैं? उस आदमी की आंखें हठात लाल हो गई। सामने खड़े नेपाली सिपाही को पुकार कर कहा, इन लोगों को क्यों आने दिया इधर? हीरामन, वही फेनुगलासी आवाज़ किधर से आई? खेमे के पर्दे को हटाकर हीराबाई ने बुलाया, यहाँ आ जाओ अंदर। देखो बहादुर, इसको पहचान लो, यह मेरा हीरामन है, समझे? नेपाली दरबान हीरामन की ओर देखकर जरा मुस्कराया और चला गया। काले कोट वाले से जाकर कहा, हीराबाई का आदमी है, नहीं रोकने बोला। लालमोहर पान ले आया नेपाली दरबान के लिए, खाया जाए? इस एक नहीं 5 पास, चारों अठनियाँ। बोली कि जब तक मेले में हो रोज रात में आकर देखना, सबका ख्याल रखती है। बोली कि तुम्हारे और साथी हैं, सभी के लिए पास ले जाओ। कंपनी की औरतों की बात निराली होती है या नहीं? लालमोहर ने लाल कागज के टुकड़ों को छू कर देखा। पास? वाह रे हीरामन भाई, लेकिन 5 पास लेकर क्या होगा? पलटदास तो फिर पलट कर आया ही नहीं है अभी तक। हीरामन ने कहा, जाने दो अभागे को, तकदीर में लिखा नहीं। हाँ, पहले गुरु कसम खानी होगी सभी को कि गांव घर में यह बात एक पंछी भी न जान पाए। लालमोहर ने उत्तेजित होकर कहा, कौन साला बोलेगा गांव में जाकर? पलटा ने अगर बदनामी की तो दूसरी बार से फिर साथ नहीं लाऊंगा। हीरामन ने अपनी थैली आज हीराबाई के जिम्मे रख दी है। मेले का क्या ठिकाना, किस्म किस्म के पाकिटकाट लोग हर साल आते हैं, अपने साथी संगियों का भी क्या भरोसा। हीराबाई मान गई। हीरामन के कपड़े की काली थैली को उसने अपने चमड़े के बक्स में बंद कर दिया।
बक्से के ऊपर भी कपड़े का खोल और अंदर भी झलमल रेशमी अस्तर। मन का मान अभिमान दूर हो गया। लालमोहर और धुन्नीराम ने मिलकर हीरामन की बुद्धि की तारीफ की, उसके भाग्य को सराहा बार बार। उसके भाई और भाभी की निंदा की दबी जबान से। हीरामन के जैसा हीरा भाई मिला है, इसीलिए कोई दूसरा भाई होता तो। लहसनवा का मुंह लटका हुआ है, ऐलान सुनते सुनते न जाने कहाँ चला गया कि घड़ी भर सांझ होने के बाद लौटा है। लालमोहर ने एक मालिकाना झिड़की दी है, गाली के साथ, सौदा कहीं का। धुन्नीराम ने चूल्हे पर खिचड़ी चढ़ाते हुए कहा, पहले यह फैसला कर लो कि गाड़ी के पास कौन रहेगा। रहेगा कौन? यह लहसनवा कहाँ जाएगा? लहसनवा रो पड़ा। ए मालिक, हाथ जोड़ते हैं, एक को झलक, बस एक झलक। हीरामन ने उदारता पूर्वक कहा, अच्छा, एक झलक क्यों, 1 घंटा देखना, मैं आ जाऊंगा। नौटंकी शुरू होने के 2 घंटे पहले ही नगाड़ा बजना शुरू हो जाता है और नगाड़ा शुरू होते ही लोग पतिंगों की तरह टूटने लगते हैं। टिकट घर के पास भीड़ देखकर हीरामन को बड़ी हंसी आई। लालमोहर, उधर देख, कैसी धक्कम मुक्की कर रहे हैं लोग। हीरामन भाई, कौन? पलटदास? कहाँ की लदनी लाद आए? लालमोहर ने पराए गांव के आदमी की तरह पूछा। पलटदास ने हाथ मलते हुए माफ़ी मांगी। कसूरबार हैं, जो सजा दो तुम लोग, सब मंजूर है, लेकिन सच्ची बात कहें कि सिया सुकुमारी। हीरामन के मन में का पुरैन नगाड़े के ताल पर विकसित हो चुका है। बोला, देखो पलटा, यह मत समझना कि गांव घर की जनाना है। देखो, तुम्हारे लिए भी पास दिया है, पास ले लो, अपना तमाशा देखो। लालमोहर ने कहा, लेकिन एक शर्त पर पास मिलेगा, बीच बीच में लहसनवा को भी। पलटदास को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं, वह लहसनवा से बातचीत कर आया है अभी। लालमोहर ने दूसरी शर्त सामने रखी, गांव में अगर यह बात मालूम हुई किसी तरह। राम राम, दांत में जीभ को काटते हुए पलटदास ने कहा। पलटदास ने बताया, अठनिया फाटक इधर है। फाटक पर खड़े दरबान ने हाथ से पास लेकर उनके चेहरे को बारी बारी से देखा। बोला, यह तो पास है, कहाँ से मिला? अब लालमोहर की कचराही बोली सुने कोई। उसके तेवर देखकर दरबान घबरा गया। मिलेगा कहाँ से? अपनी कंपनी से पूछ लीजिए जाकर। 4 ही नहीं, देखिए एक और है। जेब से 5वां पास निकाल कर दिखाया लालमोहर ने। 1 रुपया वाला फाटक पर नेपाली दरबान खड़ा था। हीरामन ने पुकार कर कहा, ए सिपाही दाजू, सुबह को ही पहचानवा दिया और अभी भूल गए। नेपाली दरबान बोला, हीराबाई का आदमी है सब, जाने दो, पास है तो फिर काहे को रोकता है। अठनिया दर्जा। तीनों ने कपड़ घर को अंदर से पहली बार देखा। सामने कुर्सी बेंच वाले दर्जे हैं, पर्दे पर राम बनगमन की तस्वीर है। पलटदास पहचान गया, उसने हाथ जोड़कर नमस्कार किया पर्दे पर अंकित राम सिया सुकुमारी और लखन ललाह को। जय हो, जय हो। पलटदास की आंखें भर आईं। हीरामन ने कहा, लालमोहर, छापी सभी खड़े हैं या चल रहे हैं? लालमोहर अपने बगल में बैठे दर्शकों से जान पहचान कर चुका है। उसने कहा, खेला अभी पर्दा के भीतर है, अभी जमीन का दे रहा है लोग जमाने के लिए। पलटदास ढोलक बजाना जानता है, इसलिए नगाड़े के ताल पर गर्दन हिलाता है और दिया सलाई पर ताल काटता है। बीड़ी आदान प्रदान करके हीरामन ने भी एकाध जान पहचान कर ली। लालमोहर के परिचित आदमी ने चादर से देह ढकते हुए कहा, नाच शुरू होने में अभी देर है, तब तक एक नींद ले ले। सब दर्जा से अच्छा अठनिया दर्जा, सबसे पीछे सबसे ऊंची जगह पर है, जमीन पर गरम पुआल, हे कुर्सी बेंच पर बैठकर इस सर्दी के मौसम में तमाशा देखने वाले अभी घुच घुच कर उठेंगे चाह पीने। उस आदमी ने अपने संगी से कहा, खेला शुरू होने पर जगा देना। नहीं, खेला शुरू होने पर नहीं, हिरिया जब स्टेज पर उतरे हमको जगा देना। हीरामन के कलेजे में जरा आँच लगी। हिरिया? बड़ा लटपटिया आदमी मालूम पड़ता है। उसने लालमोहर को आँख से इशारे से कहा, इस आदमी से बतियाने की ज़रूरत नहीं। घन 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 धड़ाक, पर्दा उठ गया। हे हीराबाई शुरू में ही उतर गई स्टेज पर।
कपड़ घर खचम खच भर गया है। हीरामन का मुंह अचरज में खुल गया। लालमोहर को न जाने क्यों ऐसी हंसी आ रही है। हीराबाई के गीत के हर पद पर वह हंसता है बेवजह। गुलबदन दरबार लगाकर बैठी है, ऐलान कर रही है, जो आदमी तख्त हजारा बनाकर ला देगा, मुँह मांगी चीज इनाम में दी जाएगी। अजी है कोई ऐसा फनकार तो हो जाए तैयार, बना कर लाए तख्त हजारा आ। किड़किड़ किर्री अलबत्त नाचती है, क्या गला है। मालूम है, यह आदमी कहता है कि हीराबाई पान बीड़ी सिगरेट जर्दा कुछ नहीं खाती। ठीक कहता है, बड़ी नीम वाली रंडी है। कौन कहता है कि रंडी है? दांत में मिस्सी कहाँ है? पाउडर से दांत धो लेती होगी। हरगिज़ नहीं। कौन आदमी है? बात की बेबात करता है। कंपनी की औरत को पुतरिया कहता है। तुमको बात क्यों लगी? कौन है रंडी का भड़वा? मारो साले को, मारो। तेरी हो हल्ले के बीच हीरामन की आवाज़ कपड़ घर को फाड़ रही है। आओ, एक एक की गर्दन उतार लेंगे। लालमोहर दुलाली से पटापट पीटता जा रहा है सामने के लोगों को। पलटदास एक आदमी की छाती पर सवार है। साला सिया सुकुमारी को गाली देता है, सो भी मुसलमान होकर। धुन्नी राम शुरू से ही चुप था। मारपीट शुरू होते ही वह कपड़ घर से निकलकर बाहर भागा। काले कोट वाले नौटंकी के मैनेजर नेपाली सिपाही के साथ दौड़े आए। दारोगा साहब ने हंटर से पीट-पाट शुरू की। हंटर खाकर लालमोहर तिलमिला उठा। कचराही बोली में भाषण देने लगा। दारोगा साहब, मारते हैं, मारिए, कोई हर्ज नहीं, लेकिन यह पास देख लीजिए, एक पास पॉकेट में भी है। देख सकते हैं हुजूर, टिकट नहीं पास। तब हम लोगों के सामने कंपनी की औरत को कोई बुरी बात करे तो कैसे छोड़ देंगे? कंपनी के मैनेजर की समझ में आ गई सारी बात। उसने दारोगा को समझाया, हुजूर मैं समझ गया, यह सारी बदमाशी मथुरा मोहन कंपनी वाले की है। तमाशे में झगड़ा खड़ा करके कंपनी को बदनाम। नहीं हुजूर, इन लोगों को छोड़ दीजिए, हीराबाई के आदमी हैं, बेचारी की जान खतरे में है, हुजूर से कहा था ना। हीराबाई का नाम सुनते ही दारोगा ने तीनों को छोड़ दिया, लेकिन तीनों की दुआली छीन ली गई। मैनेजर ने तीनों को 1 रुपए वाले दर्जे में कुर्सी पर बिठाया। आप लोग यहीं बैठिए, पान भिजवा देता हूँ। कपड़ घर शांत हुआ और हीराबाई स्टेज पर लौट आई। नगाड़ा फिर घनघना उठा। थोड़ी देर बाद तीनों को एक ही साथ धुन्नी राम का ख्याल हुआ। अरे धुन्नी राम कहाँ गया? मालिक, ओ मालिक! लहसनवा कपड़ घर से बाहर कर चिल्लाकर पुकार रहा है। ओ लालमोहर! मालिक! लालमोहर ने तार स्वर में जवाब दिया, इधर से उधर से, एक टकिया फाटक से। सभी दर्शकों ने लालमोहर की ओर मुड़कर देखा। लहसनवा को नेपाली सिपाही लालमोहर के पास ले आया। लालमोहर ने जेब से पास निकालकर दिखा दिया। लहसनवा ने आते ही पूछा, मालिक, कौन आदमी क्या बोल रहा था? बोलिए तो जरा, चेहरा दिखला दीजिए उसकी एक झलक। लोगों ने लहसनवा की चौड़ी और सपाट छाती देखी। जाड़े के मौसम में भी खाली देह, चेले चाटी के साथ ये लोग। लालमोहर ने लहसनवा को शांत किया। तीनों चारों से मत पूछे कोई नौटंकी में क्या देखा, किस्सा कैसे याद रहे। हीरामन को लगता था हीराबाई शुरू से ही उसकी ओर टकटकी लगाकर देख रही हैं, गा रही हैं, नाच रही है। लालमोहर को लगता था हीराबाई उसी की ओर देखती है। वह समझ गई है हीरामन से भी ज़्यादा पावर वाला आदमी है लालमोहर। पलटदास किस्सा समझता है। किस्सा और क्या होगा, रामायण की ही बात। वही राम, वही सीता, वही लखनलाल और वही रावण। सिया सुकुमारी को राम जी से छीनने के लिए रावण तरह तरह का रूप धरकर आता है। राम और सीता भी रूप बदल लेते हैं। यहाँ भी तख्त हजारा बनाने वाला माली का बेटा राम है। गुलबदन मियाँ सुकुमारी है। माली के लड़के का दोस्त लखन लला है और सुल्तान है रावण। धुन्नी राम को बुखार है तेज। लहसनवा को सबसे अच्छा जोकर का पार्ट लगा है। चिरैया तोहके लेके ना जइबे नरहट के बजरिया। वह उस जोकर से दोस्ती लगाना चाहता है, नहीं लगावेगा दोस्ती जोकर साहब। हीरामन को एक गीत की आधी कड़ी हाथ लगी है। मारे गए गुलफाम,
कौन था यह गुलफाम? हीराबाई रोती हुई गा रही है, अजी हाँ, मारे गए गुलफाम, टीड़ी बेचारा गुलफाम। तीनों को दुआली वापस देते हुए पुलिस के सिपाही ने कहा, लाठी दुआली लेकर नाच देखने आते हो? दूसरे दिन मेले भर में यह बात फैल गई, मथुरा मोहन कंपनी से भाग कर आई है हीराबाई, इसलिए इस बार मथुरा मोहन कंपनी नहीं आई है, उसके गुंडे आए हैं। हीराबाई भी कम नहीं, बड़ी खिलाड़ औरत है, 13 देहाती लठैत पाल रही है। वाह मेरी जान भी कहे तो कोई मजाल है। 10 दिन दिन रात दिन भर भाड़ा ढोता हीरामन, शाम होते ही नौटंकी का नगाड़ा बजने लगता। नगाड़े की आवाज़ सुनते ही हीराबाई की पुकार कानों के पास मंडराने लगती, भैया, मीता, हीरामन, उस्ताद, गुरुजी। हमेशा कोई न कोई बाजा उसके मन के कोने में बजता रहता दिन भर। कभी हारमोनियम, कभी नगाड़ा, कभी ढोलक और कभी हीराबाई की पैजनी। उन्हीं साजों की गत पर हीरामन उठता बैठता, चलता फिरता। नौटंकी कंपनी के मैनेजर से लेकर पर्दा खींचने वाले तक उसको पहचानते हैं, हीराबाई का आदमी है। पलटदास हर रात नौटंकी शुरू होने के समय श्रद्धापूर्वक स्टेज को नमस्कार करता है, हाथ जोड़कर। लालमोहर एक दिन अपनी कचराही बोली सुनाने गया था हीराबाई को। हीराबाई ने पहचाना ही नहीं, तब से उसका दिल छोटा हो गया है। उसका नौकर लहसनवा उसके हाथ से निकल गया है, नौटंकी कंपनी में भर्ती हो गया है, जोकर से उसकी दोस्ती हो गई है। दिन भर पानी भरता है, कपड़े धोता है, कहता है गांव में क्या है जो जाएंगे। लालमोहर उदास रहता है, धुन्नी राम घर चला गया है बीमार होकर। हीरामन आज सुबह से 3 बार लदनी लाद कर स्टेशन आ चुका है। आज न जाने क्यों उसको अपनी भौजाई की याद आ रही है। धुन्नी राम ने कुछ कह तो नहीं दिया है, बुखार की झोंक में यही कितना अटर पटर बक रहा था। गुलबदन, तख्त हजारा, लहसनवा मौज में है, दिन भर हीराबाई को देखता होगा। कल कह रहा था, हीरामन मालिक तुम्हारे अकबाल से खूब मौज में हूँ। हीराबाई की साड़ी धोने के बाद कठौत का पानी अत्तर गुलाब हो जाता है, उसमें अपनी गमछा डुबा कर छोड़ देता हूँ, लो सूंघोगे। हर रात किसी न किसी के मुंह से सुनता है वह हीराबाई रंडी है। कितने लोगों से लड़े वह, बिना देखे ही लोग कैसे कोई बात बोलते हैं। राजा को भी लोग पीठ पीछे गाली देते हैं। आज वह हीराबाई से मिलकर कहेगा, नौटंकी कंपनी में रहने से बहुत बदनाम करते हैं लोग, सर्कस कंपनी में क्यों नहीं काम करती, सबके सामने नाचती है। हीरामन का कलेजा दप दप जलता रहता है। उस समय सर्कस कंपनी में बाघ को उसके पास जाने की हिम्मत कौन करेगा। सुरक्षित रहेगी हीराबाई। किधर की गाड़ी आ रही है? हीरामन, ए हीरामन भाई। लालमोहर की बोली सुनकर हीरामन ने गर्दन मोड़ कर देखा। क्या लाद कर लाया है लालमोहर? तुमको ढूंढ रही है हीराबाई, स्टेशन पर जा रही है। एक ही सांस में सुना गया, लालमोहर की गाड़ी पर ही आई है मेले से। जा रही है? कहाँ? हीराबाई रेलगाड़ी से जा रही है। हीरामन ने गाड़ी खोल दी। माल गोदाम के चौकीदार से कहा, भैया जरा गाड़ी बैल देखते रहिए, आ रहे हैं। उस्ताद, जनाना मुसाफिर खाने के फाटक के पास हीराबाई ओढ़नी से मुंह हाथ ढक कर खड़ी थी। थैली बढ़ाती हुई बोली, लो हे भगवान, भेंट हो गई। चलो, मैं तो उम्मीद खो चुकी थी, तुमसे अब भेंट नहीं हो सकेगी। मैं जा रही हूँ गुरुजी। बक्सा ढोने वाले आदमी आज कोट पतलून पहनकर बाबू साहब बन गया है। मालिकों की तरह कुलियों को हुक्म दे रहा है, जनाना दर्जा में चढ़ाना। अच्छा। हीरामन हाथ में थैली लेकर चुपचाप खड़ा रहा। कुर्ते के अंदर से थैली निकाल कर दी है हीराबाई ने। चिड़िया की देह की तरह गर्म है थैली। गाड़ी आ रही है। बक्सा ढोने वाले ने मुंह बनाते हुए हीराबाई की ओर देखा। उसके चेहरे का भाव स्पष्ट है। इतना ज़्यादा क्या है? हीराबाई चंचल हो गई, बोली, हीरामन इधर आओ अंदर। मैं फिर लौट कर जा रही हूँ मथुरा मोहन कंपनी में, अपने देश की कंपनी में। वनैली मेला आओगे ना?
हीराबाई ने हीरामन के कंधे पर हाथ रखा, इस बार दाहिने कंधे पर। फिर अपनी थैली से रुपया निकालते हुए बोली, एक गरम चादर खरीद लेना। हीरामन की बोली फूटी इतनी देर के बाद, इस हरदम रुपया पैसा, रखिए रुपया, क्या करेंगे चादर। हीराबाई का हाथ रुक गया। उसने हीरामन के चेहरे को गौर से देखा, फिर बोली, तुम्हारा जी बहुत छोटा हो गया है। क्यों मीता? महुआ घटवारिन को सौदागर ने खरीद जो लिया है गुरुजी। गला भर आया हीराबाई का। बक्सा ढोने वाले ने बाहर से आवाज़ दी, गाड़ी आ गई। हीरामन कमरे से बाहर निकल आया। बक्सा ढोने वाले ने नौटंकी के जोकर जैसा मुंह बनाकर कहा, प्लेटफार्म से बाहर भागो, बिना टिकट के पकड़ेगा तो 3 महीने की हवा। हीरामन चुपचाप फाटक से बाहर जाकर खड़ा हो गया। टीसन की बात, रेलवे का राज, नहीं तो इस बक्सा ढोने वाले का मुंह सीधा कर देता हीरामन। हीराबाई ठीक सामने वाली कोठरी में चढ़ी। इतना टान, गाड़ी में बैठकर भी हीरामन की ओर देख रही है, टुकुर टुकुर। लालमोहर को देखकर जी जल उठता है। हमेशा पीछे पीछे, हरदम हिस्सादारी सूझती है। गाड़ी ने सीटी दी। हीरामन को लगा उसके अंदर से कोई आवाज़ निकलकर सीटी के साथ ऊपर की ओर चली गई। कू, इस, छी, छक, गाड़ी हिली। हीरामन ने अपने दाहिने पैर के अंगूठे को बाएं पैर की एड़ी से कुचल दिया। कलेजे की धड़कन ठीक हो गई। हीराबाई हाथ की बैंगनी साफ़ी से चेहरा पोंछती है। साफ़ी हिलाकर इशारा करती है, अब जाओ। आखिरी डिब्बा गुजरा। प्लेटफॉर्म खाली, सब खाली, खोखले। मालगाड़ी के डिब्बे, दुनिया ही खाली हो गई मानो। हीरामन अपनी गाड़ी के पास लौट आया। हीरामन ने लालमोहर से पूछा, तुम कब तक लौट रहे हो गांव? लालमोहर बोला, अभी गांव जाकर क्या करेंगे, यहाँ तो भाड़ा कमाने का मौका है। हीराबाई चली गई, मेला अब टूटेगा। अच्छी बात, कोई समाद देना है घर? लालमोहर ने हीरामन को समझाने की कोशिश की, लेकिन हीरामन ने अपनी गाड़ी गांव की ओर जाने वाली सड़क की ओर मोड़ दी। अब मेले में क्या धरा है? खोखला मेला। रेलवे लाइन की बगल से बैलगाड़ी की कच्ची सड़क गई है दूर तक। हीरामन कभी रेल पर नहीं चढ़ा है। उसके मन में फिर पुरानी लालसा झांकी, रेलगाड़ी पर सवार होकर गीत गाते हुए जगन्नाथ धाम जाने की लालसा। उलटकर अपने खाली टप्पर की ओर देखने की हिम्मत नहीं होती है। पीठ में आज भी गुदगुदी लगती है। आज भी रह रहकर चंपा का फूल खिल उठता है उसकी गाड़ी में। एक गीत की टूटी कड़ी पर नगाड़े का ताल कट जाता है बार बार। उसने उलट कर देखा, बोरे भी नहीं, बांस भी नहीं, बाघ भी नहीं, परी, देवी, मीता, हीरा देवी, महुआ घटवारिन, कोई नहीं। मरे हुए मुहूर्तों की गूंगी आवाज़ें मुखर होना चाहती हैं। हीरामन के होंठ हिल रहे हैं, शायद वह तीसरी कसम खा रहा है, कंपनी की औरत की लतनी। हीरामन ने हठात अपने दोनों बैलों को झिड़की दी, दुआली से मारते हुए बोला, रेलवे लाइन की ओर उलट उलट कर क्या देखते हो? दोनों बैलों ने कदम खोल कर चाल पकड़ी। हीरामन गुनगुनाने लगा, अजी हाँ, मारे गए गुलफाम। धन्यवाद।